तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फायर एंड एक्सप्लोजन इन हॉस्पिटल। तो फायर एंड एक्सप्लोजन किसको कहते हैं बेटा? फायर कहते हैं आग लगने को, एक्सप्लोजन कहते हैं धमाका होने। अब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम डिफरेंट तरह के केमिकल्स, डिफरेंट तरह के लिक्विड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की गैसेस यूज़ करते हैं जो कि आग लगने का सबब बनती हैं या फिर संगीन नताइज का सबब बनती हैं। तो अब क्या है, हमें इन सब चीज़ों का यूज़ तो करना ही है, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इनको सेफ्टी किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है इनफ्लेमेबल गैसेस एंड लिक्विड इन हॉस्पिटल। अच्छा जी, डिफरेंट तरह की गैसेस यूज़ हो रही हैं, बेहोश होने के लिए यूज़ हो रही हैं, हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, अदर गैसेस यूज़ हो रही हैं, मेडिकल गैसेस जिनको कहा जाता है, जो कि क्या करती हैं, जब भी इनको यूज़ किया जाता है तो ये एक रिस्क ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ताकि क्या हो, हमें इनसे कोई नुकसान ना हो। सबसे पहली गैस का नाम लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से हम क्या डिफरेंट तरह की, जैसे कि हम किचन में जो यूज़ कर रहे हैं मीथेन गैस, ब्यूटेन, और भी इंडस्ट्रीज़ में गैसेस यूज़ होती हैं कंबशन के लिए, ये एज अ फ्यूल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो अब अगर हॉस्पिटल की बात करें तो ऑक्सीजन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर तब करते हैं जब उसको कोई रिस्पायरेटरी इशू होता है या ब्रीदिंग इशू होता है, हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, एक कंबस्टिबल मटेरियल है, इसको फ़ौरन ही आग पकड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके आसपास के माहौल में रिस्क बढ़ जाएगा। तो सेफ्टी मेजर ये है कि आपका आसपास का जो भी इलाका है, जो जिस जगह पे आप सर्जरी परफॉर्म करें, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो एरिया, मतलब हवादार हो और खुला हो, ताकि वहाँ पर जब भी कोई गैस जमा हो जाए तो वहाँ पर क्या हो, कोई भी आपको नुकसान ना हो और कोई इशू ना हो। नेक्स्ट एनेस्थेटिक गैसेस। एनेस्थेटिक गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए काम आती हैं। अब ये एनेस्थेटिक गैसेस ज़्यादातर इनहेल्ड गैसेस होती हैं जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलकर बनी हुई होती हैं। हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेन फ्री कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्स भी ना पेशेंट दे कोई, और दूसरा पेन फ्री भी रहे, मतलब वो अनकम्फर्टेबल ना हो और उसको दर्द भी महसूस ना हो। लेकिन जब ये गैसेस क्या हैं, जब ये गैसेस बहुत सी डिफरेंट तरह की गैसेस से मिलकर बनी हुई हैं, इनमें कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो कि बेटा फ्लेमेबल होती हैं। फ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि वो जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। तो नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, इसकी सेफ्टी मेजर यही होंगे कि हमारे आसपास की जो भी इन्वायरमेंट हो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, खुली हो, हवादार हो, और हम SOPs को फॉलो करें ताकि क्या हो, इसी वजह से हमें बाद में नुकसान ना उठाना पड़े। फ्लेमेबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो कि आग पकड़ते हो, या फिर इन लिक्विड्स का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए या फिर स्किन को की सफाई के लिए एज ए सैनिटाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। अब अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप यूज़ कर रहे हो तो ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी क्या होगा, आग को पकड़ेगा। तो हमें कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि हम इस तरह की अल्कोहल बेस्ड लिक्विड यूज़ ही ना करें। अगर यूज़ करें तो ऐसी कंपनी का यूज़ कर लें जिसमें अल्कोहल ना हो। और दूसरा ये है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो वो जगह यही इसी तरह से हवादार होनी चाहिए और वो वेंटिलेशन का प्रॉपर वो हो और उसके प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। मेडिकल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हमने पढ़ी, इसके अलावा एनेस्थेटिक गैसेस पढ़ी, इसके अलावा हम पढ़ते हैं और भी गैसेस जहाँ पर लिखी हुई नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं। ये एक लाफिंग गैस है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में और डेंटल प्रोसीजर में भी यूज़ कर देते हैं ताकि पेशेंट को हम क्या करें, पेन फ्री कर दें। तो ये जो गैसेस हैं नॉर्मली फ्लेमेबल तो नहीं होती, लेकिन क्या है कि ये हैज़र्डस हो सकती है, हमारे माहौल को ख़राब कर सकती हैं। कोशिश करें जब भी हम ये गैसेस को यूज़ करें तो सबसे पहले ये देखें कि आए कि ये कहीं से लीक तो नहीं हो रही। दूसरा ये है कि हम प्रॉपरली इनको चेक करके और मेंटेन करके इनको रखें। स्टोर और हैंडल करने का क्या तरीका होता है, इनको प्रॉपरली इनके अलग से कैबिनेट बनाएं, इनका एरिया थोड़ा दूर होना चाहिए जहाँ पर हम इनको स्टोर करें। हमने इनको क्या करना है, जब भी इनको स्टोर करना है तो प्रॉपरली इनको लेबल करना है ताकि हम इनको जब भी हमें ज़रूरत हो इनको आसानी से हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा इनका जो वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब कि वेंटिलेशन जब भी आप गैस का यूज़ करें तो थोड़ी बहुत लीक हो जाती है गैस, तो जब भी ये हवा में डिस्पर्स होगी तो क्या होगी, ये फ्लेमेबल वेपर में कन्वर्ट होगी। तो ये बहुत जल्दी रिस्क होता है कि इनको आग लग जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि माहौल जो है, आसपास की इन्वायरमेंट है, वो थोड़ी हवादार हो और खुली हो, फ़ौरन वो क्या हो, उड़ जाए, एक जगह पे जमा ना हो जाए ताकि बाद में हमें कोई
नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरा है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग और फायर एक्सटिंग्विशर। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि अगर कभी आग लग जाए तो हमें उस टाइम किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से डील करना है, उस आग को कैसे बुझाना है और फायर एक्सटेंशन का कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एन इमरजेंसी एग्जिट एंड असेंबली एरियाज़। अच्छा जी, मखसूस एक एरिया बनाया जाता है, एक तो होता है एंट्रेंस का दरवाज़ा, एक होता है इमरजेंसी एग्जिट, ताकि आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसी नागहानी आफत आ जाए तो आप क्या करें, आप फ़ौरन से इस एग्जिट एरिया से बाहर निकल जाएं और या फिर कोई ऐसी जगह चूज़ कर लें जहाँ पर आप असेंबल मतलब इकट्ठे हो जाएं। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस एंड रेगुलेशन। NFPA की तरफ से नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की कोड्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि आया कि हमें इस तरह की आफत से कैसे निपटना है। दूसरा, लोकल रेगुलेशन, हॉस्पिटल में की मेंटेनेंस के लिए प्रॉपरली इंस्पेक्शन की जाती है कि आया कि हमारे हॉस्पिटल में कितने फायर एक्सटेंशन मौजूद है, कितने फायर अलार्म लगे हुए हैं, कितने वाटर डिस्पर्सिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये सारे क्या हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं।